मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन रचना सुधा सवैये, अमृत के सवैये, तो प्रसाद सवैये, इस बाणी का 7वां जो सवैया था उसकी विचार की थी। आज हम इन 10 सवैयों में से 8वें सवैये की विचार करेंगे। इस सवैये में गुरुदेव जी महाराज हमारे प्रति क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ मिलकर के श्रवण करें। सीधे हम सवैये से जुड़ें। गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, मानव इंद्र गजेंद्र नराधव, जौन त्रिलोक को राज करेंगे। मानव का अर्थ है मनुष्य। इंद्र भगवान जिसे देवताओं का राजा माना गया है। गजेंद्र बड़ा हाथी, ऐरावत जैसा हाथी। गज का अर्थ है हाथी। गज इंद्र जो गजों का स्वामी है, अर्थात यहाँ पर ऐरावत हाथी जो इंद्र का माना जाता है। नराधिप का अर्थ है जो नरों पर आधिपत्य करने वाला है, अर्थात कुबेर। नराधिप का अर्थ है कुबेर। ये सब मिलकर के जौन त्रिलोक को राज करेंगे। यदि ये सब मिलकर के त्रिलोकी के ऊपर, 3 लोकों के ऊपर, स्वर्गलोक, मातलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों के ऊपर जो राज्य करते हैं, राज करेंगे, जिनका आधिपत्य है मनुष्य, इंद्र, गजेंद्र, ऐरावत हाथी और नराधिप जैसे कोई राजे हो जाए, और कोई तीनों लोकों के ऊपर राज्य करने वाला हो जाए, बहुत बड़ा देवता या बहुत बड़ा शक्तिशाली कोई। कहते हैं उसके आगे, कोट स्नान गजाधिक दान, अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। और कोई इतना शक्तिशाली हो कि करोड़ों ही तीर्थ स्नान पर जाकर के स्नान करता है। कोट स्नान, करोड़ों बार जिसने तीर्थों के ऊपर स्नान किया है जाकर के। गजाधिक दान, गज कहते हैं हाथी को, जिन्होंने हाथियों जैसे प्राणियों का भी दान किया है। हाथी का दान बहुत बड़ा दान माना गया है। इसलिए ऐसे कई हाथियों को जिन्होंने दान कर दिया है, अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। अनेक प्रकार के स्वयंवरों की रचना करके, उनका आयोजन करके, उनमें से कई प्रकार के राजकुमारियों को जिन्होंने वर लिया है, स्वयंवर कर लिया है, साज भरेंगे। साज के रचना करके, बरंग का अर्थ है वर लिया है, उनसे ब्याह कर लिया है स्वयंवर में जाकर के। और एक नहीं, अनेक स्वयंवर, कई स्वयंवरों में जाकर के जिन्होंने राजकुमारियों को जीतकर, उनका मन जीतकर उनसे ब्याह कर लिया है। ऐसे शक्तिशाली लोग भी अगर हो, लेकिन ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत, अंत फसे जम फांस पड़ेंगे। गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा, महेश्वर का अर्थ है महेश अर्थात शिवजी भगवान, विष्णु का अर्थ है विष्णु भगवान, सचिपत का अर्थ है जो सची नाम के देवी का पति है, अर्थात इंद्र भगवान। यह सबका अगर आप ध्यान करेंगे, जो इनका ध्यान करता है, ब्रह्म का, विष्णु का, महेश का और इंद्र का, उनका अंत कैसे होता है। गुरुदेव जी कथन करते हैं, अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। जो इनकी आराधना करेगा, अंत के अंदर वो फंस जाएगा। और जम का अर्थ है मृत्यु, यमलोक, यमराज, वह यमराज के फांसी जो फाही है उसके अंदर पड़ जाएंगे, अर्थात वो काल का ग्रास बन जाएंगे, जो ऐसे देवी और देवताओं की आराधना करेगा। दूसरा अर्थ है, ऐसे भी लोग जो ब्रह्म है, महेश्वर है, विष्णु सचिपत है, इनका भी एक दिन अंत होगा, यह भी काल का ग्रास बन जाएंगे। लेकिन इन सब से बचने का मार्ग क्या है? तो गुरुदेव जी कथन करते हैं, हाँ एक मार्ग है। वह मार्ग कौन सा है? गुरुदेव जी स्पष्ट कर रहे हैं अंतिम पंक्ति में, जे नर श्रीपद के प्रस हैं पग, ते नर फेर न देह धरेंगे। जे नर का अर्थ है जो भी मनुष्य, जो व्यक्ति, स्त्री पुरुष
जो भी इंसान मानव श्रीपद के प्रस है पग। श्रीपद का अर्थ है परमात्मा, श्री का अर्थ है लक्ष्मी और उसका पति अर्थात परमात्मा। जो परमात्मा के प्रस है पग, प्रस है का अर्थ है जो शरण में जाएगा, पग का अर्थ है उनके चरणों में। जो इंसान, जो मनुष्य परमात्मा के पैरों की शरण में, चरणों में जाएगा, ते नर फेर न देह धरेंगे। वह नर, वह जो व्यक्ति है, फिर जगत में आकर के देह शरीर नहीं धारण करेगा, अर्थात 84 लाख योनियों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ते नर अर्थात वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और फिर मुड़ मुड़ करके उसको देह और शरीर धारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा बड़ा सुंदर विचार सदगुरु सच्चे पातशाह जी ने यहाँ पर फरमान किया है। हमें यह रिस आए कि इन सब की आराधना छोड़ के केवल एक प्रभु परमात्मा की हम आराधना करें, ताकि वह जो मोक्ष का फल है, मुक्ति का फल है, वो हमें प्राप्त हो जाए। आज इतना ही। अगले समय के विचार परसों मैं आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद। गुरु राखा।